चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं ई-केवाईसी और SC/ST की छात्रवृत्ति को लेकर यह वीडियो बनाने आया हूँ। मूल रूप से जो 9वीं और 10वीं के जो फॉर्म अभी बोर्ड परीक्षाओं के नामांकन और जो फॉर्म भरा रहे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है आपका ई-केवाईसी। बच्चे का समग्र आईडी में नाम, आधार में नाम, दोनों डेटा जब हमारे अलग अलग होंगे तो हम बच्चे का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें करना ये है कि बच्चे का आधार कार्ड जो है उसका मिलान हम हमारे स्कूल के दाखिले से करें, हमारे स्कूल का जो TC है उससे करें। उसके करने के बाद में अगर कोई डेटा आधार कार्ड में TC से डिसमैच है, डिसमैच मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, उसका सरनेम नहीं डला है, उसमें मोबाइल नंबर नहीं डला है, तो सबसे पहले संबंधित पालक से हम बात करके उसका आधार कार्ड ठीक कराएं। आधार कार्ड ठीक कराने के बाद में हम जब आधार कार्ड अपडेट हो जाए तो उसको हम ई-केवाईसी के लिए किसी भी CSE के पास, जो सेंटर होता है आपका ई-केवाईसी करने वाले, कंप्यूटर वाले, MP ऑनलाइन वाले, अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। उसके ई-केवाईसी करें। बायोमेट्रिक भी होता है, OTP के द्वारा भी होता है। ई-केवाईसी करके आपका पूरा डेटा जो आधार पे डला था वो पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिक तरीके से जो है आपके समग्र पोर्टल पर आ जाएगा। जो समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन है उस पर पूरा का पूरा डेटा डल जाएगा। अब वो डेटा जब वहाँ पर आ जाए तो आप संबंधित निकाय से, ग्राम पंचायत से, चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर जो भी रोजगार सहायक है, जो सचिव है, मोबाइलाइज़र है, उनसे संपर्क करें और उसको कहें कि भाई मेरी ये आधार का डेटा से मैंने ई-केवाईसी कराया है, अब इसको आप अप्रूव्ड कर दो। जब तक वो सचिव के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होगी तब तक वह डाटा आपका समग्र सुरक्षा पोर्टल पर नहीं दिखेगा। जब यह आपका अपडेशन हो जाएगा तो 10वीं का फॉर्म, 12वीं का फॉर्म, 9वीं के नामांकन ऑटोमेटिक डल जाएंगे। इसके अलावा जब उस बच्चे का हमको छात्रवृत्ति के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST के बच्चों के लिए हमको यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका MP TAS जो है पोर्टल, उस पर जाकर उसका हम प्रोफाइल पंजीकरण कराएंगे। यहाँ पर हमको इस चीज़ को ध्यान में देना है कि आपने आधार का डाटा सही करा लिया, ई-केवाईसी करा लिया, लेकिन उसमें MP TAS पर जब उसका प्रोफाइल अपडेशन होगा, प्रोफाइल बनेगी, तो उसके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र में भी जो उसका जन्म दिनांक आधार में था वो जाति प्रमाण पत्र में भी दिखना चाहिए। दूसरी बात, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अगर सभी एक साथ मैच करेंगे, ये डेटा पूरा मैच होगा तो निश्चित रूप से बच्चे की प्रोफाइल बन जाएगी। और जैसे ही बच्चे की प्रोफाइल बन जाएगी तो हम छात्र का स्कॉलरशिप फॉर्म भी भर सकते हैं और इस प्रकार उसका स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये जो जानकारी है निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक है। आपको पहले समग्र का डाटा ठीक कराना है, उसके बाद यदि आप SC/ST कैटेगरी के हैं, उस बच्चा है, तो उसका डेटा आपको MP TAS पर जाकर कराना है, उसकी प्रोफाइल बनाना है और उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। धन्यवाद।